नमस्कार। नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा नवरात्र के इस पावन अवसर पर जहां पूरा सनातन समाज साधना में लगा रहता है, ईश्वरीय वंदना में लगा रहता है, शक्ति संग्रह में लगा रहता है, वहीं पर वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो विषय हमने लिया है वो है राघव ख्याति। तो वाल्मीकि रामायण में जो तत्व हैं उन पर चर्चाएं की जाएंगी। 9 दिवस तक हम लोग विभिन्न विषयों को लेकर के एक एक कांड के ऊपर एक एक विद्वान के साथ चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आए हुए हैं प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा। नमस्कार। आप व्याकरण के प्रोफेसर हैं और वाल्मीकि रामायण पर आप अधिकार रखते हैं। तो आपसे सुंदरकांड के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड का कितना महत्व है, क्या स्थिति रखता है सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण में? पहले तो वाल्मीकि को मैं प्रणाम करता हूँ जी। क्योंकि वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनादि भुवनम पुण्याम रामायण महानदी श्लोक सार समाकीर्णा सर कल्लोल संकुलम कांड ग्राह महामीनम वंदे रामायणार्णवम। ये रामायण रूपी समुद्र है जी। और उस समुद्र के अंदर जो है ये सबसे शिरोमणि जो है अमृत कह सकते हो। जैसे समुद्र मंथन से जो है 14 रत्न निकले, उसके अंदर जो है अमृत सर्वोपरि था। ऐसे जैसे अपन गीता में कहते हैं कि जो है महीनों में मंगसर का महीना होता है, श्रेष्ठ होता है, वृष्टियों में वासुदेव श्रेष्ठ होते हैं, सतियों में सीता श्रेष्ठ है जी। ऐसे ही जो है वाल्मीकि रामायण के जो कांड है उन सब कांडों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो सुंदरकांड माना गया है। इसलिए सुंदरकांड में भगवान राघव का स्वभावतो पास्थ समस्त दोष है मशेष कल्याण गुणैक राशिम यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम। जो परम वरेण्य भगवान राघव हैं उनकी जो है ख्याति का वर्णन है। और वो भी जो है ऐसे परम पावन भगवत भक्त हनुमान जी के द्वारा उस गाथा का वर्णन किया गया है। और गाथा में केवल राघव का ही नहीं है, राघव के साथ जो है माँ सीता का भी जो है वर्णन किया गया है। सीता और राम के समन्वय को, इधर उनकी जो दूरियां थी उनका भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इतना बढ़िया मिलन करवाया है हनुमान जी महाराज ने दूत बन करके जो है, और दूत के दायित्वों का इतना निर्वहन किया है, प्रत्येक चरण चरण के ऊपर चल करके जो है और एक एक बात का ध्यान रखा है। जी, हम विषय को लगातार लेते रहेंगे। दूसरा मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि सुंदरकांड का नाम देखिए, अयोध्या कांड अयोध्या में घटी हुई घटनाएं थी, अब किष्किंधा कांड किष्किंधा में घटी हुई। तो सुंदरकांड इस क्या लंका को सुंदर कहते थे या कोई और विषय इसका था? सुंदरे सुंदरी गाथा और सुंदरे शैल सुंदरम और सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे केंद्र सुंदरम। जी बिल्कुल, सब कुछ ही सुंदर हो गया। तो अब इसके लिए जो है हमने वैसे जो है सुंदरकांड जो है कई प्रकार से सुंदर नाम रखा है। नष्ट द्रव्य की प्राप्ति को सुंदर कहते हैं। कोई चीज़ हमसे खो जाए और वो वापस मिल गई, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो है यहाँ भी जो है परमाराध्या माँ सीता का रावण द्वारा अपहरण होने के बाद और प्रथम बार हनुमान जी के द्वारा जो है उनकी समाचार का देखा गया और उनकी प्राप्ति हुई, उनके संपूर्ण समाचार मिले और जो है पुष्ट समाचार की जो है अंगूठी का जो है देना और चूड़ामणि का लेना आदान प्रदान के साथ में जो है हुआ। एक तो ये इसमें कारण है। सुंदर नाम वानर का भी है। अच्छा। वानर का पर्यायवाची है, इसलिए जो है साक्षात हनुमान जी महाराज जो वानर शिरोमणि हैं उनके द्वारा जो है इसमें जो है सारा वर्णन किया, यश का वर्णन किया गया राम सीता का, इसलिए भी इसको सुंदरकांड। पूरा कांड हनुमान जी पे आश्रित है और सुंदर उनका। दूसरा जो है, तीसरा कह सकते हैं अपन की जो है माँ सीता का जो है जो अति सुंदरी थी, उस सुंदरी का जो है वर्णन इसमें जो है पूरा लिया गया है। और राम जी के द्वारा प्रेषित हनुमान जी ने इतना परिश्रम करके 400 कोस के समुद्र को लांघ करके बहुत सारे संघर्षों को करते हुए और वहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते में कई प्रकार के उनके ऊपर जो है विघ्न भी आए, उन सब विघ्नों का उत्सारण करते हुए और जो है वहाँ भी जो अति पराक्रमी रावण
जिसने जो है इतना विशाल अपना जो है राज्य की स्थापना कर रखी थी, इसकी पूरी संपूर्ण लंका और उसका वैभव, उसको देख के हनुमान जी को भी आश्चर्य होता है कि आह, इतना ऐश्वर्य। तो ऐसा देख करके और वहाँ जो संपूर्ण जो देवताओं को वहाँ पर जो है बंदी कर देखा या ग्रहों को भी वहाँ बने हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य उनको हुआ था। इसलिए जो है माँ सीता के मिलन की सूचना राम जी को देना और सीता की प्राप्ति होना, इसलिए भी इसको सुंदर कहा जाता है। तीसरा कारण ये भी है इसमें कि सुंदर शब्द मंगलार्थक है, इसलिए जो है इससे बढ़िया मंगल क्या होगा कि जो है उनकी प्राप्ति हो गई और उसके बाद ही युद्ध का उत्साह हुआ जी। इसलिए जो है सीता जी के मिलने के बाद ही उनको उत्साह वापस हुआ ले जाना है, और तो उसके उत्साह बाद हुआ, तो सुग्रीव ने सुंदर। जो है बांदरों को प्रश्न करके जो है सारी व्यवस्था बिल्कुल उन्होंने सही। की। इसके अलावा जो है इसमें ये भी है कि मंगल देवता भगवान श्री राम है। सुंदरकांड के 35वें सर्ग में भगवान राम के जो है सर्वातिशय सुंदरता का वर्णन किया गया है, वो सुंदरतम वर्णन है। भगवान स्वयं सुंदरी हैं और उनका भी सुंदरतम वर्णन किया गया है। और सुंदर अंगों का जो है उसके ऐसा वर्णन किया है कि बाहु कैसी है उनकी, भुजाएं कैसी है उनकी, और जो है उनके जो है कपोल कैसे, सारा वर्णन। ये सीता जी ने हनुमान जी को पूछा है कि यदि आपने उनको देखा है तो वर्णन करके बताओ। सुनाइए। ये भी था बहुत सुंदर क्योंकि जो वर्णन है है। उनको शंका हुई कि जो है आखिर जो है आप बांदर का जो है मनुष्य से कैसे संबंध हुआ, वो सारा पराक्रम उन्होंने बताया, किस प्रकार जो है सुग्रीव की उनकी मैत्री हुई, ये सारा प्रसंग जो है हनुमान जी उनको बताते हैं। और यही नहीं, हनुमान जी महाराज ये भी प्रकट करते हैं कि जो है आपकी गोपनीय बात भी भगवान राम ने मुझे बताई है कि चित्रकूट में जो है इंद्र के पुत्र जयंत ने जो काक बन करके जो आपके साथ कुछ चेष्टाएँ की थी, उसके समय आपने जो है भगवान राम ने जो है उसको मारने के लिए जो है दर्भा का प्रयोग जी, ये बात उन्होंने सीता जी ने ये गोपनीय बात जिसको सीता ही जानती थी और कोई जानने वाला नहीं था। तो इससे जो है उनको पूरा विश्वास दिलाया। उसके बाद ही सीता माँ ने जो है अनुनय की कि जो है आप प्रभु राम से प्रार्थना करना कि वो जल्दी मुझे ले जाएं, और जो है जब प्रभु ऐसा कर सकते हैं तो मेरा भी वहाँ अवश्य उद्धार करेंगे, ये उनके अंदर भाव था। इसके अलावा दाक्षिणात्य लोग ये कहते हैं कि जो राम मंत्र है जी, उस राम मंत्र का तारक मंत्र जो है इसमें आया है। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रिय मानलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद गणेभ्य। ये तारक मंत्र का अर्थ इसमें दिया गया है, इस कारण से भी इसको सुंदर कहते हैं। तारक मंत्र से तात्पर्य, तारक मंत्र जो शरणागति मंत्र होता है, राम मंत्र ओम राम रामाय नमः, इसको षडक्षर मंत्र कहते हैं, इसको तारक मंत्र कहते हैं जी। इस तारक मंत्र का ये अर्थ इसमें दिया गया है। अच्छा। इस कारण से सुंदर इसको कहते हैं। इसके अलावा भी क्या नाम से जो है कई कारण है कि हम लोग व्यवहार के अंदर भी और शास्त्रों के अंतर्गत भी कहा है कि श्राद्धेषु देव कार्येषु कुर्यात् सुंदर कांडकम। चाहे श्राद्ध कार्य हो या देव कार्य हो, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि वाल्मीकि सुंदरकांड पढ़ने के बाद इसका बोध होता है कि चाहे वीतरागी, काम कैतव से जो बिल्कुल वीतराग हो गया है, उस व्यक्ति की कोई कामना हो या सांसारिक व्यक्ति को कामना हो या सांसारिक पदार्थों की कामना हो या अध्यात्म जो है स्वरूप की प्राप्ति की कामना हो या धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की कामना हो, साक्षात भगवान श्री राम से मिलने की कामना हो या साक्षात भगवान राम की भक्ति के लिए जो है प्राप्त करने के लिए भावाभिव्यक्ति की जो है अभिवृद्धि हो, ये कामना हो, इन सब कामनाओं के अंदर अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, कोई कामना नहीं हो या संपूर्ण कामना हो तो जो है वाल्मीकि सुंदरकांड के पाठ करने से पूर्ति उसकी हो जाती है। इस कारण अनेक जो है अभिव्यक्तियों के कारण से जो है इसका नाम सुंदरकांड रखा है। इसलिए जो है भाई सुंदरे सुंदरी गाथा जी, सुंदरी सुंदरी गाथा, बिल्कुल सुंदरे शैल सुंदरम सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरी किन्न सुंदरम। बिल्कुल। तो ये आपने बताया 8-10 कारण आपने रखे इसके विषय में कि किस तरह से वाल्मीकि कांड का नाम सुंदरकांड सार्थक है और वस्तुतः सार्थक भी है। और मुझे लगता है कि हिंदी संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी पहली बार यदि कहीं
चरित्र चित्रण किया गया होगा तो वो हनुमान जी ने ही राम जी का चरित्र चित्रण किया है, शब्दों में उनके शारीरिक सौष्ठव का वर्णन इसके अंदर किया है, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि हनुमान जी दूत थे, दूत का कार्य समाचार पहुंचाना, समाचार लाना, तो बीच में हनुमान जी ने जो ये मारपीट और मारकाट की, ये एक दूत से हटके काम हुआ, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। हनुमान जी महाराज जो है एक ऐसे दूत थे जो विशिष्ट दूत थे, क्योंकि उनका ये था कि दूत कार्य ऐसा होना चाहिए कि दूत के मिलने से ही शत्रु को ये आभास हो जाए कि जिन शत्रु का दूत ऐसा है वो स्वयं शत्रु कैसा होगा। बिल्कुल सही। इसलिए जो है इस बात का उन्होंने आभास कराने के लिए आप देखिए सारा ही काम उनका पराक्रम का है जी। लंका में जब उन्होंने मतलब जो है समुद्र में जब उन्होंने जो है लंघन का विचार निश्चित कर लिया, जाम्बवान के कहने से उन्होंने तय किया कि जो है मैं अवश्य समुद्र पार करके जो है सीता का ज्ञान करूँगा मैं, तो आप देखिए कि जो है उन्होंने जो है अपने व्यवहार को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे सुंदरकांड के अंदर, तो व्यवहार से ज्ञान हो जाएगा कि दूत कितना विशिष्टता रखता है। देखिए हम सब जानते हैं कि समाज में कहो या व्यवहार में कहो या जाति में कहो, परिवार में कहो, सब जगह जो है हमारा व्यवहार काम करता है। बिल्कुल सही। व्यवहार में जो है यदि व्यक्ति को पहचान लेता है कि व्यक्ति कैसा है, पहले तो व्यक्ति को पहचानना, उसके बाद व्यक्ति को पहचानने के बाद उसके अनुसार उससे व्यवहार करना जी, और उस व्यवहार से उसको कोई आभास नहीं होना, ये चीज़ें जो है आवश्यक होती है। अब आप देखिए, आपको मान लो व्यक्ति का ज्ञान है, आपने समय पर उसका प्रयोग नहीं किया तो बेकार आपके लिए, औचित्य नहीं है उसका, या आपने समय के बाद में किया, यार ये आज में तो गलत था, अरे तो भाई अब क्या मतलब है, सही है, अब तो मतलब नहीं कोई इसका, समय पे करते तो उसका लाभ मिलता आपको। या मानो कि आपने जो है जब दुष्ट व्यक्ति से मिलना हुआ उस समय आपने अपना व्यवहार कैसा किया, अच्छे व्यक्ति से मिले तो कैसा व्यवहार किया, तो ये सारा बोध होना चाहिए। तो ये जो है व्यवहार पक्ष जो है व्यक्ति का निपुणता की ओर होना चाहिए, क्योंकि जो है जब तक आपका व्यवहार निपुणता नहीं होगी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और सामान्य रूप से नहीं मिलेगा। हनुमान जी में ये सब रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है हनुमान जी में देखिए आप कि हनुमान जी यूं ही जो है समुद्र लंघन प्रारंभ किया और जो है मेनाक आ गया, बिल्कुल आ गया मेनाक, और मेनाक ने कहा, अब देखिए कैसे पहचान करते हैं वो, मेनाक खड़े हो गया आकर के, पर मेनाक का जो भाव था, क्योंकि व्यक्ति को पहचानना पड़ता कि आखिर क्यों आया है, ये शत्रु बन के आया है या मित्र बन के आया है, या मुझे विश्राम देने के लिए आया है, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है, या इसका क्या भाव है। उस भाव को उन्होंने पहचाना वहाँ पर, और जो है उसको जो है हाथ रख कर के उसका जो स्पर्श किया और इसको संकेत दिया कि मैं आपके इससे प्रभावित हूँ कि आपने मित्रता का निर्वहन किया। सारा प्रसंग उसमें आता ही है, पूरी घटनाएं कही उन्होंने, और जो वो इंद्र का जो द्वारा जो है बद्र के द्वारा जो है पर काटे गए और सारा प्रसंग रक्षा की गई, मेनाक की तो उसके बाद सम्मान से कुछ नहीं किया, उसको आगे बढ़ गए जी। उसके बाद जो है सुरसा आई, तो सुरसा आई तो गनाम से सुरसा को जो है देखा, गनाम से जो है कि भाई ये तो सर्पों की माता है, तो जो बच्चों को खुद के बच्चों को खा जाए उससे कैसे व्यवहार किया जाए। सही है भाई, जो अपने बच्चों को ही जो है खा करके प्रसन्न सर भक्षणी हो तो पुत्रादिनी भक्षणी ऐसा कहा, पुत्रादिनी उसका नाम जी। इसलिए का नाम से जो है वहाँ जो है उसको जो है उसी प्रकार का सुरसा का देख करके जगह इसको जो है अपने को इस रूप में कहना है कि जो है, पर ये कह रही है कि जो है मैं जो है यहाँ रक्षा मतलब जो है आप उसने ये प्रसंग कहा कि जो है देवताओं ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो देवताओं का प्रसंग कहने से हनुमान जी जान गए कि जो है इसका मतलब ये आस्तिक तो है और संस्कार भी इसके अंदर है। अब ये कि सर्पों की माँ है, इस कारण स्वभाव इसका ऐसा ही है, दुष्ट स्वभाव होता ही है भाई, सर्पों की माँ तो स्वभाव ऐसा ही होगा। इस कारण से जो है वहाँ उसने उसका जो है सम्मान किया, वहाँ पर मान रखा। यद्यपि उन्होंने कहा कि जो है मैं एक बार जाकर के जो है और राम कार्य करके फिर आपको मैं मिलूँगा, फिर भी वो नहीं मानी, बोले मैं नहीं जाने दूँगी। तो जो है जो उन्होंने मुँह का विकास किया, दुगुना उन्होंने विस्तार किया और फिर बुद्धिमानी से अपना जो है सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर जा करके और वापस आ गए और कहा कि जो है अब
मुझे आज्ञा दीजिए, तो उनका सम्मान भी रह गया, उनकी सम्मान भी रह गया, प्रतिज्ञा भी उसको रह गई। नारी का सम्मान भी रखा उन्होंने। जी बिल्कुल सही। और आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़े का नाम से जो है वो राक्षसी ऐसी थी, सिंहिका। निष्करी सिंहिका जो है वो ऐसी थी कि जो है जो छाया ऊपर देखे तो उसका नाम से नीचे गिर जाए और उसको खा जाए बाद में। वो देखे तो बहुत गरुड़ मामला है, तो बहुत हिंसक जीव है ये तो सब जीवों का जो हिंसा करने वाला है। तो जो सामान्य जीव हैं वो भी कोई दिक्कत करेगा, तो उनके वही व्यवहार जो है हनुमान जी के साथ उसने किया। उसको देख करके हनुमान जी को ये हुआ कि इसको तो इसे पार नहीं पड़ेगी। इस कारण से जय सिंह का तो उन्होंने जो है तत्काल मुष्टि का प्रहार ही किया। प्रहार करते के नाम से उसको जो है वहाँ से आगे पार हुए। अब ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि जो है एक तो ये व्यवस्था देखो आप कि उस समय लंकापति रावण की कैसी व्यवस्था थी कि जिस समय भगवान हनुमान जो है लंका में प्रवेश कर रहे थे, सूक्ष्म रूप था उनका, बिल्कुल मत्स्य जैसा रूप बनाया था उन्होंने। उस रूप को भी जो है उस अंधेरे के अंदर उस सिंहिका ने देख लिया जी, और पहचान लिया उसको। मतलब कितना उसका वो था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था देख करके। तो लंकिनी की जो बात आगे जो आती है वो लंकिनी के नाम से जो है उसकी सूक्ष्म रूप को पहचान करके जो है कहा तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि जो है मेरा काम है चोरों से लंका की रक्षा करना। अब वो इस बात को जो है हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि यार चोर तो रावण है, इसने राम सीता का अपहरण किया है, असली चोर तो वो बैठा है अंदर, तो वहाँ तो तुमने कुछ किया नहीं और हमको पकड़ रही है तुम। तो जो है इस बात पे जो है तुरंत समझ गए कि जो है इसको ज्ञान नहीं है, पूरा संस्कार इसके अंदर नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने दंड दिया और जो है प्रहार करके उसका जो है प्राणी उसके ले लिए और फिर आगे जो है उन्होंने प्रयास किया। अब देखिए आप, लंका की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ थी कि सूक्ष्म रूप को भी जो है अंधेरे के अंदर देखने वाली द्वार चारिकाएँ थी। आगे जो है ऑटोमेटिक जो है उनके दरवाजे थे जो केवल संकेत बिना नहीं खुलते थे। जब तक कोई मतलब लंका का जो हितैषी तब तक जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, मतलब मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता था, ऐसी सुरक्षा रखी गई थी। हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप देकर के अंदर प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करते हैं तो क्या नाम से जो है लंका को जब देखते हैं वैभव को, तो जो है बड़े बड़े जो सारे जो सैन्यशालाएँ वो देखते हैं, चारों तरफ भ्रमण करते हैं। उसके बाद वो लंका के जो है अंदर रावण का जो महल था उनको देखता है, जो सेनापतियों के महल थे उनको देखता है, विभीषण के महल को देखता है, चारों तरफ उनका वो रहता है, सब देखते हैं। इतना तक रहा कि जो है रावण के निज महल के अंदर भी जो रावण की जो वहाँ पर जो है परिचारिकाएँ, सेविकाएँ और प्रेमिकाएँ जो भी जो है उनकी अन्य जो है वो थी, उसमें भी वो जाते हैं और वहाँ उनके कई प्रकार के जो है मतलब जय स्वरूप को देखते हैं। और ऐसा वर्णन जहाँ मतलब पूरा वो कामुकता भरा हुआ प्रसंग को भी देखते हैं। और फिर हनुमान जी स्वयं इसको आभास करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलती कर रहा हूँ कि मैं इनको देख रहा हूँ तो मैं जो है बोले नहीं, मैं व्यवस्थित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा कार्य था इसलिए कार्य के लिए आया हूँ मैं, मुझे क्या मतलब इससे, सही है। तो वो सारा उन्होंने देखा। तो रावण के महल को भी देखा और रावण के निज महल में भी गए। मंदोदरी को देख करके एक बार तो उनको हुआ कि ये सीता हो, पर नहीं, सीता ही नहीं हो सकती, क्योंकि सीता जो है जो राम के वियोग में हो वो इस प्रकार से जो है आनंद नहीं कर सकती और वो सुख से नहीं रह सकती या सुख का आनंद वो प्रभावित नहीं हो सकती। ये उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान राम की धर्मपत्नी है वो, तो राम जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनकी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। इस कारण से फिर घूमते हुए जो है अशोक वाटिका में देखते हैं, वहाँ उसके जो है अशोक वाटिका के अंदर जो है सीता का रूप देखते हैं, उसको देख कर बड़े प्रभावित होते हैं, आनंद आता है उनको। उस समय जब वो वृक्ष पे बैठते हैं वहीं पर जो है रावण जो है सपरिवार पत्नी के साथ वहाँ जाता है और रावण प्रलोभन देता है उनको कि जो है कैसे भी सीता मान जाए, पर जो है सीता उनको नहीं मानती। उस तिनका लेकर के ही जो है उनका एक मतलब जो है विरोध करती है और ये बता देती है कि ये तिनका क्या है। ये भी वो संकेत, उसका रहस्य वो सीता दिखा देती है। आप देखिए वहाँ जब वो सीता नहीं मानती है तो रावण तलवार निकालता है जी, किसको जो है अपन मार देते हैं, पर जो है हनुमान जी देखते हैं कि अरे अब मैं तो हूँ, मेरे सामने तलवार से काट गया तो मेरा तो काम बेकार हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने विचार किया कि जो है मैं कूद करके और रावण का सामना कर लूँ और इसके तलवार को मैं पकड़ लूँ। पर जो है भगवान राम ने ये आभास होने के पहले ही मंदोदरी से भुलवा दिया
कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा आप मत करो, क्या मैं इससे कम सुंदर हूँ, सही है। इत्यादि कह करके और जो है रावण को उस विरोध से रोक दिया। और राक्षसी जो कहा कि जो है राक्षसियों तुम इसको डराओ, भर्त्सना करो इसके, जिससे ये मेरी बात को स्वीकार कर ले। टाइम दिया कि 2 महीने के अंदर ये बात मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके जो है हम क्या नाम से जो है इसके मांस को मेरे पास में ले आना। ऐसा आदि भर्त्सना करके वो रावण वापस चला गया। अब आप देखिए, रावण के जाने के बाद माँ सीता के स्वरूप को देखते हैं तो सीता माँ के आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो सारा देखा, राक्षसियाँ भर्त्सना कर रही है उनकी, उसको देख करके बड़ा दुख होता है हनुमान जी को। देखो आज भगवान राम की आह्लादन शक्ति को ये कैसा कष्ट हो रहा है, कैसी लीला है प्रभु की, ये इतना कष्ट ये पा रही है यहाँ पर, तो बड़ा भाव उनके अंदर प्रकट होता है। उसके बाद जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मुझको देख के डर जाए, या मुझको देख करके इसको ये हो कि जो है शायद ये रावण ही हो, रूप बदल के आया हो, रूप बदल के आया हो, क्योंकि जो है उनको ध्यान था पहले भी तो का नाम से रावण वेश बदल के आया था। इस कारण से जो है जो ही जो है उन्होंने अपना पहले परिचय दिया, पहले मुंदरी को उन्होंने जो है वहाँ पर जो है प्रवेश करवाया, और मुंदरी देख करके उनको यह आभास हुआ कि ये तो कोई सीता की ही मुंदरी है, राम भगवान राम के द्वारा प्रेषित मुंदरी है, और इस मुंदरी को और कोई ला नहीं सकता, संभव नहीं है कि ये मुंदरी का कोई दूसरा। इस कारण से जो है सब व्यवस्थाएं देखी। तब अब जो है वहीं पर बैठे बैठे जो है वो सारा वार्तालाप होता है सीता का और राम का जो है, और फिर हनुमान जी महाराज नीचे आते हैं, जब विश्वास करवा दिलवाते हैं कि जो है मैं राम का दूत हूँ। और राम का फिर बोलो आपका कैसे जो है बांदरकार हैं, मानव का जो है कैसे जो है ये मैत्री हो गई, इस सब बात को जो है पूछते तो भगवान हनुमान जो है इन सब बातों का इतना बढ़िया उत्तर देते हैं, और सारे सुग्रीव और हनुमान की मैत्री का प्रसंग सुनाते हैं, और सारा जो जितना भी यात्रा का प्रसंग सुना करके जो है और पूरा विश्वास दिलाते हैं, और कुछ गोपनीय बातें कह करके जो है अपनी बात को वहाँ पर स्थापित करते हैं। जब माँ सीता विश्वास कर लेती है कि जो है ये हनुमान राम की दूत हैं, अन्य कोई राक्षस नहीं है, तब जो है अपने मन की बात उनसे कहती है और निवेदन भी करती है, और ये कहती है कि भाई अब आप भगवान राम से अन्य करना कि वो जल्दी आवें और मेरा जो है का नाम से जो है वहाँ पर वापस ले जाए मुझे। तो वहाँ व्यवहार उनका ऐसा होता है। व्यवहार करने के बाद में और हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि भाई जो है मैं समर्थ हूँ, आप मेरे साथ चलो माँ, मैं आप कंधे पे ले चल सकता हूँ। पर जो है सीता कहती कि नहीं, रावण के साथ तो मेरी जो है मजबूरी थी, इसलिए मैं वहाँ गई। उसका स्पर्श हुआ लेकिन आपका नहीं। अब मैं नहीं करूँगी, मैं जो है आपके साथ में नहीं जाऊँगी। तब कोई बात नहीं, इस बात को सीता समझ गई। और उसके बाद कि मेरे पास तुम आए हो तो कैसे राम जी मानेंगे, तब उन्होंने जो है अपने जो है चूड़ामणि जो है उनको जो है दी, और जो है सारी बातें प्रसंग बता करके जो है उनको बताया, और जो है वो रहस्य वाली बातें उन्होंने बता दी, और वापस उनका जो है मतलब प्रवेश बाबर उत्तर में उनका जो उड़ान हो गया। उसके बाद हनुमान ने विचार किया कि अपन जो है सीता से तो मिल लिए, पर दूत का कार्य दिया, शत्रु के पास में कितने शक्ति है कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, शत्रु शक्ति का मालूम कैसे पड़ेगा, जानकारी होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। आखिर कितना अपन लड़ने आएंगे बाद में, कब कैसे मालूम पड़ेगा अपने को। तो कहाँ कहाँ इसके जो है सैन्य है और कहाँ कहाँ सेना रहती है, कैसे कैसी व्यवस्थाएं इसके पास में है, देखते हैं कुछ अपन चमत्कार करते हैं। इस भाव से उन्होंने जो है वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वहाँ गए, और उस जो है उस वन को उन्होंने उजाड़ा। वन उजाड़ने से का नाम से जो है वहाँ के वन रक्षक को उन्होंने जो है हानि पूछा, और फिर सैनिक आए और वो युद्ध हुआ पूरा। और इसके बाद जो है का नाम से किंकर भेजे उन्होंने, किंकर आए, किंकर के कोई मार दिया। फिर बाद में सूचना हुई, तब जो है उनका जो है सेनापति का पुत्र जम्बूमाली को भेजा। जम्बूमाली आया, जम्बूमाली को भी उन्होंने जो है भेज दिया बरम जी। फिर अक्षय कुमार को भेजा उन्होंने। अक्षय कुमार का मारना भी हनुमान जी का उद्देश्य था, क्यों अक्षय कुमार को मारना जरूरी इसलिए था कि अंगद की मृत्यु जो है अक्षय कुमार के अलावा किसी द्वारा हो नहीं सकती थी। अच्छा, ऐसा प्रसंग है। हाँ, इसलिए जो है उस बात को भाई बाद में युद्ध होगा, अक्षय कुमार जो है उस पर आक्रमण कर सकता है तो समस्या आएगी, तो आज इसका पाटिया साफ कर दो। इसलिए जो है अक्षय कुमार को मारा। और उसके बाद जो है जब अक्षय कुमार को मारने के बाद रावण को क्रोध आया, उन्होंने फिर मेघदूत को उसको भेजा। तब मेघनाद आया वहाँ पर, तो मेघनाद भी जो है शस्त्र के साथ आया वहाँ पर
पर हनुमान जी ने जो है उसके आने के पहले ही उसकी तैयारी इतने करके उसके ऊपर जो है हृदय आक्रमण किया। शक्ति का मालूम पड़े कितना शक्ति उसके अंदर है, तो उसका उसके पराक्रम को वहीं पर नष्ट किया। रथ भी तोड़ दिए, उसके घोड़े भी का नाम से जो है अलग कर दिए उसने, और जो है उसको जो है रथी को भी उन्होंने जो है मार दिया। मतलब बड़ा अच्छा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब जो है वो फिर देखा कि ये ऐसे तो जीतने वाले अपन इससे है नहीं, तो उन्होंने माया रची। माया भी हनुमान जी के सामने फेल हो गई। तब उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी महाराज ने देखा कि जो है चलो इसका तो अपन देख लिया है, ये ब्रह्मास्त्र में अपन वैसे भी ब्रह्मा जी का वरदान ब्रह्मास्त्र बनने का अपने पास में कोई है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र बनने के नाटक से जो है अपने को रावण को अपन देख लेंगे, रावण से मिल लेंगे, सभासुर से मिल लेंगे, कैसे लोग इसके पास में हैं उसको देख लेंगे अपन, इसलिए जो है बन जाते हैं। अब इस बात का मेघनाथ को बोध नहीं हुआ कि जो है मैंने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, उसके बाद रस्सी से बांध दिया उनको, औचित्य नहीं था। औचित्य नहीं था। और वैसे भी जो है किसी अस्त्र के ऊपर दूसरा अस्त्र बांधने के बाद वो अस्त्र खत्म हो जाता है वो, तो फिर भी हनुमान जी बंधे रहे। अब देख कितना धैर्य, धृतिक समा दमोस्तेयम सोच इंद्रिय निग्रह वाली बात जो है देखिए हनुमान जी महाराज के अंदर, कि वहाँ से लेकर के और राजभवन तक जो है उनकी भर्त्सना करते हुए, लोग बांटते पीटते, मतलब जो भर्त्सना कर सकते थे करना था वो सब करते हुए गए जी। उसके बाद भी का नाम से जो है वो वहाँ पर जो है पहुँच गए, पर कहीं धैर्य नहीं खोया उन्होंने, धैर्यपूर्वक जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पराक्रम दिखाया, चुपचाप रहे। और जो ही राजसभा को देखा उन्होंने और उनका ऐश्वर्य देखा, क्या रावण तेरी जो है ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य कुबेर के पास भी नहीं था जी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। उसके बाद जो है जब उनका जो है बांध रखा था, पर सब देखते रहे, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब जो है मेघनाथ ने जो है उनसे प्रसंग पूछा, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। भाई रावण ने कहा, भाई पूछो ये कौन, ये बांदर कहाँ से आया है, कोई इंद्र का सखा है, इंद्र ने भेजा है, किसने भेजा है, ये वसु ने भेजा है, किसका भेजा हुआ है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, भाई मैं तो किसी को नहीं भेजा है, मेरे को न इंद्र ने भेजा है, मेरे को न वसु ने भेजा है, मेरे को भेजने वाले तो भगवान श्री राम है, दशरथ नंदन राम है, अयोध्यापति हैं, उन्होंने भेजा है। और ये इसलिए भेजा है किसी तरह का जानकारी मैं लेके आऊँ, इसलिए मैं आया था। इस कारण से जो है अब ये आपके बेटे ने मेरे ऊपर वो किया, तो मैंने रक्षा करने के लिए ऐसा किया, तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पर, आप बताओ। तब जो है कहा तो इसको ऐसा, इसने अक्षय कुमार को मार दिया, इसने जम्मू वाले को मार दिया, इतने शत्रुओं को मार दिया, अरे इसको ऐसा करो, इसको वध कर दो। वध करने की बात कह दी, पर हनुमान जी फिर भी स्तब्ध रहे, चुप रहे, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। देखो देखते हैं क्या करते हैं। विभीषण जी महाराज आ गए इतने में, विभीषण जी महाराज ने आकर जो है आया तो उनका सम्मान बैठाया उनको। विभीषण जी बोले, भाई जो है हे भाई रावण, ऐसा है दूत को मारते नहीं हैं, ऐसा कहीं शास्त्र में विधान नहीं है, दूतवध शास्त्र अनुकूल नहीं है, नीति में ऐसा नहीं कहा है। इस कारण इसको मारो मत आप, और इसको आपका नाम को दंड दो, जिससे का नाम जिसके जो है ये जाकर अपने शत्रु से बता देगा कि मेरे को वहाँ पर जो है इसका भर्त्सना की मेरी, या मेरे को दंड दिया गया है, इसलिए वो शत्रु बलवान है, तो आप सावधान हो जाओ, इस कारण से आप ऐसा करो आप। तब जो है एक बार तो रावण की जची नहीं, पर इस बात की पुष्टि जो है फिर उनके मामा ने भी की, तो उस पुष्टि से वो समझ गए कि जो है मुझे जो है ये बात माननी चाहिए। उस रावण वध नहीं की, मतलब जो है हनुमान जी को वध करने का प्रसंग त्याग दिया उसने, और कहा कोई बात नहीं, इसकी पूँछ में आग लगा दो। सबसे बानर को ज़रा पूँछ प्यारी होती है, इसलिए जो है अंग भंग करके आग लगा, तो अंग भंग कर देंगे अपन, उससे का नाम से जो है वो दुखियों को चला जाएगा, जब शत्रु से कहेगा जो है वो तो मार देगा अपने को। मतलब ये उनको भय दिखाया। दूत से कहा जाओ, इसका नाम से जो है इसकी पूँछ के ऊपर जो है रुई और तेल लपेटो और इसका आग लगा दो पूँछ के अंदर। अब जुई का नाम से जो है वो कहा और लपेटना, रुई का पास जो है लपेटना शुरू किया। उस समय हनुमान जी महाराज ने अपना विशालकाय स्वरूप बन गया, तो पूँछ भी विशालकाय हो गई, और उसके ऊपर जो है पूरा सारा प्रसंग वही वहाँ भी दिया है। पर वहाँ भी वो जो है, अब देखिए अब वहीं जो है, क्योंकि हनुमान जी का ध्येय ये था कि रावण को इस बात का आभास हो जाए कि मैं रामदूत हूँ, मैं राम जी का छोटा सा दूत हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ ये देखो, वो आएंगे तो कितना करेंगे क्या होगा, समझ लो। इसलिए इस बात को आप पहचान लो अभी से कि मैं क्या करूँगा। पर शायद रावण इस बात को समझ नहीं सका, और जो है हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी। तुरंत हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण के ऊपर चढ़े और अटारियों को सारी लंका का जो है उन्होंने जो है वो कर दिया।
तब जो है सारी राक्षसियाँ रोई और राक्षसियाँ खूब रो रही, को वहाँ को संभालने वाला कोई नहीं। अरे ये वही तो है बानर, इसने सीता से बात की थी, अरे कोई सीता का प्रसंग कोई जानकार है। अच्छा, कई प्रकार की बातें उन्होंने कही, पर हनुमान जी महाराज ने जो है एक ही बात कही, जयत्यदि बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहन। मतलब ये चारों श्लोक बोल करके बार बार उच्चारण किया, शत्रुओं का खूब जो है वो किया। और उसके बाद फिर जो है वहाँ से वापस जो है अपने समुद्र को लंघन करके वापस जाम्बवान के पास पधारे। जाम्बवान ने उनका सम्मान किया। पूरा कथानक जो है पुनः उन्होंने 58वां सर्ग जो है पूरा कथानक जी वो जो है पूरा उनको जो है जाम्बवान को सुनाते हैं। वो ये पूरी कथा प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक सारी कथा उनको सुनाई। और उसके बाद फिर जो है वो बानर जो है किष्किंधा जाते हैं, जहाँ मतलब वो ठहरे हुए थे, भगवान राम ठहरे हुए थे, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जो है जो दधिमुख के द्वारा जो है पालित जो बगीचा था, उस बगीचे के अंदर मधु का वो भक्षण करते हैं। मधुबन था वो, तो मधु का भक्षण करते हैं। दूत उनको जो है रोकते तो मानते नहीं हैं। तब दूत जाए कहते हैं कि जो है ये हनुमान आदि बांदरों ने वहाँ पर जो है वो उसको जो है मधुबन को जो है विनष्ट कर दिया है और हमको मारा है। तो देखिए आप कैसे, उनके स्वामी भी कैसे हैं, वो तुरंत पहचान के नहीं, ऐसा हनुमान नहीं कर सकता। अरे कोई न कोई शुभ समाचार है। यदि ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कुछ समाचार लेकर के आए हैं। इसका मतलब उनमें उत्साह जो दिखाई दे रहा है तो वो सीता का उन्होंने ज्ञान कर लिया है। इसलिए सीता ज्ञान करने के बाद ही हनुमान जी आए हैं, कोई बात नहीं। तब जो है वहाँ से वो आते हैं, हनुमान जी महाराज का जो है राम जी का मिलन होता है। राम जी उनको जो है गले लगाते हैं, सारा प्रसंग उनसे जो है बात करते हैं और पूरा प्रसंग उनको सुनाते हैं। तो अब देख ये कि हनुमान एक ही हैं, सबका व्यवहार अलग अलग व्यवहार है जी। जो जहाँ जहाँ जिसका जैसा व्यवहार करना चाहिए वहाँ उन्होंने व्यवहार किया। सुग्रीव से अलग व्यवहार किया, भगवान राम से अलग व्यवहार किया, लक्ष्मण से अलग व्यवहार किया, सीता से अलग व्यवहार किया, रावण से अलग व्यवहार किया। मतलब सबसे व्यवहार में अलग अलग फ़र्क है। सबको जान करके, व्यक्ति को पहचान करके उसी समय मतलब वो उसका जो है वो किया, ये बाद में नहीं। बाद में क्या होगा जी। इस कारण से जो है ये इससे ज्ञान होता है कि भगवान राम के दूत हनुमान जी महाराज व्यवहारिक कुशल थे, व्यवहारिक ज्ञान में परम कुशल थे। वो उन्होंने समय के ऊपर जो है अपने सब प्रयोगों को किया और जो है मतलब सारी सुंदरता का ही वर्णन किया उन्होंने। आप देखिए जब लंका के अंदर जो है लंका का वर्णन कर रहे हैं तब चंद्रोदय का वर्णन करते हैं। वो तो इतना सुंदर वर्णन किया, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन है, अच्छा वर्णन किया। इसलिए जो है सारे मतलब युद्ध के वर्णन को कहो, चाहे शत्रु को मारने का वर्णन हो, चाहे का नाम से जो है सीता जो है को मालूम हुआ कि जो है अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है, तो माँ सीता जो है वायु से प्रार्थना करती है, अग्नि से प्रार्थना करती है, जल से प्रार्थना करती है, शीतो भव हनुमत है। तो फिर वो हनुमान जी को जब अनुभव हुआ कि अग्नि मेरे असर नहीं कर रही है तो फिर उन्होंने संकेत समझा कि मुझे कुछ विशिष्ट करना है। बिल्कुल सही का नाम से जो है ऐसे कई प्रसंग में तो सुंदर, वास्तव में सुंदरे किन्न सुंदरम वाली बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो है जहाँ जहाँ प्रसंग आप छेड़ो वहीं पर जो है सुंदरता छिपी हुई है। बिल्कुल, चाहे वो रावण का महल हो, चाहे वो का नाम से जो है सीता जी का अशोक वन हो, या जो है का नाम युद्ध हो, या का नाम से बांदरों का युद्ध हो, चाहे जो का नाम से जो है समुद्र लंघन हो, या जाम्बवान का प्रसंग हो, या अंगद का प्रसंग हो, जहाँ जहाँ भी प्रसंग वो आते हैं सारे प्रसंगों को उन्होंने सुंदर ही वर्णन किया है। क्योंकि वाल्मीकि तो आप जानते हो कि जो है वाल्मीकि तो साक्षात जो है भगवान के स्वरूप थे। इसलिए कहते हैं कि जो है वाल्मीकि जो है उन्होंने इसका वर्णन जो है पहले किया था और जो है ये बाद में, क्यों वहाँ जो है बार बार आता है भविष्यति भविष्यति, बिल्कुल ये बार बार आता है। इसका मतलब होता है कि जो है वाल्मीकि ने जो है राम सीता का वर्णन जो है पहले किया है और जो है रामायण पहले लिखी है, इसलिए इसको आदि काव्य कहते हैं। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। इसलिए जो है महाभारत और वाल्मीकि रामायण को हम इतिहास पुराण में मानते हैं, इतिहास में माना जाता है। क्योंकि जो है सारा प्रसंग देखो ना आप, जहाँ प्रसंग वाल्मीकि में कहीं भी घुस जाओ आप, जहाँ घुसोगे वहीं पर जो है ऐसा भूमंडल का वर्णन सुग्रीव ने किया है किष्किंधा कांड के अंदर। बिल्कुल, और आज के भूमंडल से बिल्कुल मिल रहा है जिस प्रकार सारा वर्णन किया है। कहाँ क्या है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ है, कैसे नदियाँ हैं, कैसे पहाड़ है, कौन मिलेगा वहाँ, कौन राज करता है, कौन राजा है, इतना सारा वर्णन किया है। इसका मतलब इतना ज्ञान उनको था।
ये दिव्य दृष्टि का ही एक उदाहरण मिल वो भी कारण है। दूसरा क्या है कि जो है ये साक्षात ब्रह्मा के पुत्र थे, ये तो वरदान वाले जो है पुत्र थे, ये दोनों भाई तो थे ये जी, वाल्मीकि बाली और जो है सुग्रीव दोनों भाई थे जी, बहुत प्रेम था इनके अंदर। ये तो क्या है कि संसार में विघ्न ही क्या नाम से जो है दो बातों से आते हैं भाई, संपत्ति से आते हैं या स्त्री से आते हैं जी। इस कारण से ये प्रसंग से इनका ये हुआ। तो यद्यपि इतनी क्षमता सुग्रीव में भी थी, पूरा जो है क्यों भगवान राम का आयन है ना, वो तो भगवान राम का आयन है वो, तो वहाँ तो जो है स्वभावतो पास समस्त दोष, जिसके नाम स्मरण से ही समस्त दोष खत्म हो जाते हैं, ऐसे गुणे गण्य हैं वो। उनकी फिर समग्र गाथा का वर्णन है। तो आपने हनुमान जी के बहुत व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को बताया और एक दूत कर्म कैसे किया जाना है वो व्यक्तित्व भी हनुमान जी का निखर करके सुंदरकांड में आता है। आज हमने बहुत गहरी और सुंदर चर्चा सुंदरकांड पे की है। आपके साथ ये चर्चा बहुत सार्थक रही, लगातार ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी और श्रोताओं को भी आनंद आता रहेगा। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।